औरतों को खेल समझने वाले ससुराल में एसडीएम बहू ने नचाया मर्दों को। शाम का समय, शहर का मशहूर महंगा रूफटॉप रेस्टोरेंट। चारों ओर कांच की दीवारें हैं जिनसे शहर की जगमगाहट दिखाई दे रही है। माहौल शांत है, हल्की जैज म्यूजिक चल रही है। टेबल्स पर व्हाइट टेबल क्लॉथ और सिल्वर कटलरी सजी है। उसी रेस्टोरेंट के एक टेबल में टी शर्ट के ऊपर ब्लेजर और ट्राउजर पहने बैठा विनय टेबल पर रखे कॉफी के 3 खाली कप निहार रहा है। फिर हाथ में बंधी लग्जरी वॉच में टाइम देखता है। कब तक आएगी ये? 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। बोल रही थी सरप्राइज दूंगी। ये कैसा सरप्राइज है? एसडीएम की तैयारी कर रही है। एक एसडीएम ऐसा होता है क्या? लेट लतीफ। तभी एसडीएम की वर्दी पहने अवंतिका वहां आती है। विनय उसे वर्दी में देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, तुमने तो सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। एसडीएम अवंतिका। विनय उठता है और अवंतिका को गले से लगा लेता है। इसी सरप्राइज के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया था। तो क्या ख्याल है, अब तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे या नहीं? विनय अवंतिका के लिए कुर्सी खिसकाता है। अवंतिका आराम से बैठती है और विनय भी उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। वो दोनों टेबल पे हाथ रख कर एक दूसरे को देखते हैं और फिर, यार देखो, मेरे घर वाले तो शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे घर वाले कैसे हैं? तुम उनके बारे में जानती नहीं हो। अगर जान लोगी ना तो शादी का इरादा छोड़ दोगी। तुम्हारे घर वाले जैसे भी हो, मैं अब एसडीएम बन चुकी हूँ। मैं उन्हें संभाल लूंगी। और वैसे भी शादी मुझे तुमसे करनी है, तुम्हारे घर वालों से नहीं, समझी? तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो मैं अपने बापू से बात करूंगा फिर। अवंतिका और विनय दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ऐसा अवंतिका को लगता तो था। विनय के घर के मर्द पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग थे, लेकिन उनका असली नेचर अवंतिका नहीं जानती थी, क्योंकि विनय ने उसे कभी उनके बारे में सच बताया ही नहीं था। अवंतिका के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड और डिनर करने के बाद विनय अवंतिका अपने घर वापस आने के लिए निकलते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। विनय का घर शहर की एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली है, जिसके सामने गार्डन और पार्किंग है। हवेली भले ही शानदार है, लेकिन घर की औरतों की हालत ठीक थी नहीं लग रही है। विनय की भाभी कोमल हॉल में बिखरे कांच के ग्लास के टुकड़े उठा रही है और उसकी बहन प्रीति वहां पोछा लगा रही है। उनके चेहरे पर और हाथों में चोट के निशान है। घर के सभी मर्द राहुल, मोहित और शेर सिंह सोफे पर बैठे उन्हें घूर रहे हैं। तभी वहां विनय आता है। ए छोरे, कहां गया था तू? बापू, आपकी होने वाली बहू से मिलने गया था। मेरी होने वाली बहू? हाँ बापू, आपकी होने वाली बहू एसडीएम है ना। अरे तू अपनी मर्जी से शादी करेगा? हाँ ताऊ, सबने इस घर के बड़े की मर्जी से शादी की है। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, और वो भी एसडीएम से। वाह छोरे, तूने तो लठ गाड़ दी। लेकर तो आ एसडीएम बहू को। हम भी तो देखे एसडीएम के साथ खेलने में कितना मजा आता है। अरे बापू, एसडीएम से मत खेलना, नहीं तो वो आपको जेल में डलवा देगी। हमने अच्छे अच्छे देखे हैं। अच्छे अच्छों को हमने अपने इशारों पर नचाया है। इसे भी देख लेंगे। अब तो तेरी शादी उससे करवानी ही पड़ेगी। विनय के बापू को अपने ऊपर घमंड था कि वो एसडीएम को भी दबा सकता है, और वो अपने बेटे विनय की शादी एसडीएम अवंतिका से फिक्स कर देता है। और अगले दिन जब उसके घर की औरतों को यह बात पता चलती है तो हॉल में झाड़ू लगाते हुए शोभा और कोमल, आने दो एसडीएम बहू को, वो बताएगी इन सबको। सारी मर्दानगी बाहर निकलेगी इनकी। इनको लगता है कि एक एसडीएम एक मामूली औरत होती है। तभी वहां मोहित आ जाता है और सुन लेता है शोभा की बात। उसके जैसे कितने ही एसडीएम हमारे आगे पीछे घूमते हैं। आने दो उसे। उससे जूते न साफ करवाए तो कहना। एसडीएम है तो क्या हुआ, है तो औरत ही, और इस घर के मर्द औरतों को खेल समझते हैं। अपनी मर्दानगी का रौब दिखाते हुए मोहित वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को सजाने का काम घर की औरतें करती हैं और मर्द सिर्फ देखते हैं। आज हल्दी की रस्म है और घर के सारे मर्द अपनी पसंदीदा पीले कुर्ते में हॉल में विनय को हल्दी लगाकर डीजे पे डांस कर रहे हैं और जानबूझकर हल्दी पूरे हॉल में फैला रहे हैं और दूर खड़ी घर की औरतों से। अरे वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से ये हल्दी साफ करो। विनय की दादी नीता के अलावा औरतें पोछा लेकर फर्श से हल्दी साफ करने लगती है, लेकिन घर के मर्द जानबूझकर साफ की गई जगह पर पैर रखकर फिर से गंदा कर देते हैं। यह सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहता है और जब वो थक कर अपने कमरे में चले जाते हैं तो घर की औरतें हॉल के कोने में डरी सहमी खड़ी हो जाती हैं। तभी
अरे तुम सब इतनी शांत क्यों खड़ी हो? तुम्हारे घर में शादी का माहौल है या मातम का माहौल? अब जानती तो है दादी जी कि इस घर के मर्द कैसे हैं। अगर हमें नाचते हुए देखेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अरे तुम तो घबराती क्यों हो? वो आज कुछ नहीं बोलेंगे, आओ मेरे साथ। दादी डीजे के पास जाती हैं और स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर देती हैं और सभी औरतों के हाथ पकड़कर उन्हें नचवाने लगती हैं। तभी घर के सभी मर्द वहां आ धमकते हैं। हिम्मत किसकी हुई हमसे पूछे बिना ये नाच करने की? मोहित की आवाज उन्हें शेर की दहाड़ लगती है और वो सभी डरी सहमी अपनी अपनी जगह पर खड़ी कांपने लगती हैं। अरे छोरे, मेरे पोते की शादी है तो मैं नाच भी नहीं सकती। कोमल कांपते कदमों से आगे आती है और आज तो हमें थोड़ा नाच लेने दो, खुशी का माहौल है। मोहित गुस्से में कोमल को जोरदार थप्पड़ मार देता है। लो मना लो खुशी, कर लिया नाच, अब जा चुपचाप यहाँ से। अब अपनी शक्ल बहू के आने के बाद ही दिखाना। राहुल डीजे की केबल निकालकर फेंक देता है और सभी औरतें सहमी हुई वहां से अपने कमरों में चली जाती हैं। इस बात से अनजान के ससुराल में औरतों के साथ कैसा सलूक हो रहा है अवंतिका अपनी हल्दी की रस्म बड़ी धूमधाम से मना रही थी। अगले दिन विनय की बारात अवंतिका के घर पहुंचती है। विनय के घर की सभी औरतें लंबे घूंघट में थीं। मंडप में विनय के साथ अवंतिका 7 फेरे लेती है और पूरा परिवार एसडीएम बहू को उसके घर से विदा करवाकर अपने घर ले आता है और गृह प्रवेश करके अपने ससुराल के हॉल में पूरे परिवार के साथ दुल्हन के लाल जोड़े में खड़ी अवंतिका से मोहित। अम्मा अब देखना तू। नीता समझ जाती है कि उसके कहने का मतलब, लेकिन अवंतिका नहीं समझ पाती। वो अपने पति विनय के साथ अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन की सुबह एसडीएम की वर्दी में हॉल में आती है जहां घर के मर्द सोफों पे बैठे थे और औरतें उनके पास खड़ी थी। अम्मा जरा बहू को समझा देना कि इस घर के कायदे कानून क्या है। तू चिंता मत कर छोरे, मैं बहू को सब बता दूंगी। नीता अवंतिका के पास जाती है और बहू जरा मेरी बात सुनो, तुम अब अपने ससुराल में हो तो थोड़ा कायदे में रहकर सर ढका रखो। दादी जी, मैं अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ, वर्दी पहनकर। वर्दी में मैं सर कैसे ढकूं? अवंतिका सर गर्व से ऊंचा किए घर से बाहर निकलती है और दरवाजे पर खड़ी अपनी सरकारी गाड़ी में गनमैन के साथ बैठती है और वहां से चली जाती है। और शाम को ड्यूटी पूरी करके जब वो वापस घर आती है तो देखती है कि हॉल में बैठा विनय शराब पी रहा है, राहुल टीवी देख रहा है और उसके ससुर और ताया ससुर पोस्टर में छपे अपने फोटो देख रहे हैं। सब औरतें कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही हैं। सभी मर्द अवंतिका को घूर कर देखते हैं। ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? लगता है वो सभी किचन में होंगी। अवंतिका किचन में जाती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। फिर वो बालकनी से होती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है। तब उसे घर की सारी औरतें वहां मिलती हैं जो कि उदास बैठी हैं और शोभा के शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। अवंतिका उसके पास जाती है और अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो काम करते हुए सीढ़ी से गिर गई थी, बस उसी के निशान हैं। अवंतिका गौर से सारे निशान देखती है और फिर मैं एसडीएम हूँ, कोई बाजार में सब्जी बेचने वाली नहीं। ये चोटी सीढ़ी से गिरने की नहीं है। सच बताओ क्या हुआ है? तू रहने दे अवंतिका बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? शांत रहे। तभी राहुल कमरे में आता है। तुम्हें जानना है कि चोट के निशान कैसे लगे? तो मैं बताता हूँ, ये चोट के निशान मेरे दिए हुए हैं। इस घर में औरतों की गलती की यही सजा होती है। अवंतिका जवाब देने ही वाली होती है कि दादी सास नीता तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करती है। रे बहू, तो इन मर्दों के बीच में मत बोल। तभी हॉल में बैठ पोस्टर देख रहा मोहित। मेरा पानी अब तक नहीं आया। अभी लाई। कोमल दौड़कर किचन में जाती है और पानी ले जाकर हॉल में बैठे मोहित को देती है। इतनी देर से क्या कर रही थी तू? कहाँ थी? वो बस शोभा के घाव पर दवा लगा रही थी। अरे वो मर नहीं गई, तेरे बेटे ने उसे काटा नहीं डाला। छोटे से घाव थे, अगली बार से अगर किसी काम में जरा से भी देर हुई ना तो वो घाव तेरे शरीर में होंगे। अब तू जा यहाँ से। अवंतिका अपनी जेठानी के कमरे से उनकी बातें सुन रही थी और फिर वो अपनी नंद के साथ किचन में जाकर सब्जी रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में परोस देती है। तब तक घर के सारे मर्द किसी काम से घर के बाहर जा चुके थे। 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब वो वापस नहीं आते तो भूखी अवंतिका खाना शुरू कर देती है। तभी सभी मर्द वापस आ जाते हैं और अवंतिका को खाता हुआ देखकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पहले खाने की? मुझे भूख लग रही थी तो मैं खा रही हूँ। घबराई हुई कोमल वहां आती है और बहू ऐसा नहीं बोलते, इस घर में ऐसा नहीं चलता। इस घर के मर्द पहले खाते हैं, औरतें बाद में। देख कोमल, बहू को समझा ले, ये एसडीएम है इसलिए इसे इतना मौका दे रहा हूँ।
अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो अब तक मैं नट बोल्ट ढीले कर देता। बापू आप शांत रहिए, मैं देखता हूं इसे। विनय अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। देखो तुम अपने ऑफिस में एसडीएम होगी, इस घर में तुम बहू हो और इस घर में मर्दों की चलती है, तुम्हें हमें इज्जत देनी होगी, नहीं तो। अरे छोरे, तू भी अपने बाप की तरह हो गया। कोमल विनय के हाथ से अवंतिका का हाथ छुड़वाती है और तू चिंता मत कर, मैं इसे समझा दूंगी। कोमल उसे अपने कमरे में ले जाती है जहां पहले से ही घर की दूसरी औरतें बैठी हुई थी। इस घर में चल क्या रहा है? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे मर्द औरतों से बदतमीजी कर रहे हैं और औरतें कुछ नहीं बोलती। और आज मेरा पति भी, वो तो ऐसा नहीं था। इस घर में ऐसे ही चलता है अवंतिका, इस घर में मर्दों की चलती है। मर्दों को लगता है औरतें केवल खेल है, हमारी कोई कीमत नहीं इस घर के मर्दों की नजरों में। प्रीति अवंतिका के सामने हाथ जोड़ती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भाभी कि तुम इनसे फालतू में मत उलझना, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये लोग। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। अवंतिका अपनी नंद की बात मान तो लेती है, लेकिन सिर्फ ये समझने के लिए घर के मर्द कैसे हैं। और वो देखती है कि उसके ताया ससुर खाने में मिर्ची ज्यादा हो जाने पर अपनी पत्नी की आंखों में मिर्ची डाल देते हैं। खाना डाइनिंग हॉल में पहुंचने में जरा सी देर होने पर उसके जेठ उसकी जेठानी को थप्पड़ मार देते हैं। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो अपनी जेठानी और सास की चीखें सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। ये सब देखकर जब अवंतिका ड्यूटी पर होती है तब भी उसका मन घर पर ही होता है। ससुराल में चल क्या रहा है? मर्द औरतों को खेल समझते हैं और औरतें उनके जुर्म सहती हैं। उसी दिन शाम को वो घर आकर किचन में खाना बना रही अपनी सास, जेठानी, नंद और ताई सास के पास जाती है। आप लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, आप लोगों को इस घर के मर्द खेल समझते हैं। आप लोगों ने पुलिस शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस शिकायत वो क्या होता है? हमें अपनी जान प्यारी है। मैंने एक बार कोशिश की थी तो तुम्हारे ससुर ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। उस दिन के बाद से मैंने दोबारा हिम्मत नहीं की। मैं इस घर की औरतों की मानसिकता समझ गई हूँ। इस घर की औरतें डरती हैं, इसीलिए मर्द उन्हें खेल समझते हैं। तभी अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा राहुल। शोभा, अरे शोभा कहाँ है? इधर आ। मैं नहीं जाऊंगी, वो नशे में है, वो मुझे मारेगा। बहू जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएगी तो भी वो तुझे मारेगा। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। घबराई शोभा रोते हुए अपने कमरे की ओर भागती है और कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज आती है। किचन में अवंतिका का हाथ पकड़ खड़ी कोमल। बहू, तुम वहां न जाओ। बेबस अवंतिका अपनी जेठानी की चीखें सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद चीखें शांत हो जाती हैं और फिर अपने कमरे में जाकर अपनी वर्दी चेंज करके साड़ी पहनती है और फिर वर्दी को देखती हुई। जेठानी जी के साथ क्या हुआ होगा? तभी विनय कमरे में आता है और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा साथ भी वही हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुम ऐसे कैसे बदल गए? देखो, तुमसे प्यार करने से पहले इस घर का मर्द हूं और वही करूंगा जो इस घर के मर्द करते हैं। और तुम ज्यादा बहस मत करो मेरे साथ, चुपचाप पैकिंग कर दो। कल मैं घर के सभी मर्दों के साथ पॉलिटिकल रैली में जा रहा हूं। मैं दादी माँ की वजह से चुप हूँ, नहीं तो मैं इसे अभी बता देती कि एक एसडीएम की पावर क्या होती है। अवंतिका एक बैग में विनय के कपड़े रखती है और उसे रात भर नींद नहीं आती। बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रहती है और अगले दिन जब वो वर्दी पहने हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि घर के सभी मर्द हॉल में कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तभी किचन से झाड़ू लगाती हुई कोमल हॉल में पहुंचती है। अरे अम्मा, तुम क्यों साफ सफाई कर रही हो? घर के नौकर कहाँ गए? राहुल कोमल से झाड़ू ले लेता है। तभी निधि उसके लिए पानी लेकर आती है। अरे भाभी, तुम क्यों पानी लेकर आई? हमें बोल देती, हम लेकर आ जाते। तभी वहां प्रीति आती है और बापू, खाने में क्या बनाऊं? अरे बना लो जो बनाना है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। उनके साथ बैठे उनसे पॉलिटिकल जितेश और नितिन। भाई वाह मोहित जी, आपके घर की औरतें बड़ी ही शालीन हैं। या वो आपसे डरती हैं? अरे डरती नहीं है, ये हमारे घर के संस्कार हैं। घर की औरतें मर्दों की इज्जत देती हैं। तो अगर सारी तैयारियां हो गई हो तो फिर निकले? मैंने सारे पोस्टर छपवा दिए हैं और सारी पैकिंग भी हो गई है, तो फिर चलते हैं। हम सब कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। एसडीएम बहू, घर का ख्याल रखना। चलो ठीक है, आप लोग बाहर सामान लेकर मिलो, हम बाहर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, घर के सभी मर्द अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं था क्या कि हम किसके साथ बैठे थे? तुम्हारी वजह से हमारी मीटिंग फेल हो जाती।
अब सभी अवंतिका के अलावा सभी औरतों को लात घूंसे और मुक्कों से मारने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रीति को भी नहीं छोड़ते। अवंतिका अपने ससुर को पकड़ती है और ये क्या ससुर जी, अब आप बाप होकर बेटी को लात से मार रहे हैं? अरे छोड़, नहीं तो लात घूंसे तुम पर भी पड़ेंगे। अवंतिका छोड़ देती है। घर के मर्द औरतों को मार पीट कर वहां से चले जाते हैं और आंखों में बेबसी लिए घर की औरतों को दर्द में करहाता छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। अवंतिका ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठी हुई, मैं एसडीएम हूँ या क्या हूँ? ससुराल की औरतों को खेल समझा जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अवंतिका यही सोचती रहती है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपने ससुराल की औरतों को सम्मान दिला सके। शाम को ड्यूटी खत्म होने पर अवंतिका जब घर पहुंचती है तो देखती है कि घर की सभी औरतें उसकी जेठानी शोभा के कमरे के बाहर खड़ी हैं और कमरे का दरवाजा अंदर बंद है। वो सभी खिड़की से झांक रही हैं और बहू ऐसा मत करो ऐसा मत करो बहू। अवंतिका भागकर उनके पास जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है कि शोभा पंखे से साड़ी बांधे, गले में फंदा डाले स्टूल पे खड़ी है। अवंतिका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं टूटता, तो वो अपना फोन निकालकर खिड़की से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। मैं अब और खिलौना नहीं बन सकती। औरतों को खेल समझने वाली ससुराल में जीना नर्क से बेहतर है। मैं अब और अपने ससुर और अपने पति और अपने देवर की जुल्म नहीं सह सकती। शोभा देखते ही देखते अपने पैरों से स्टूल गिरा देती है और फांसी फंदे पर लटक जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जो कुछ भी हुआ था शोभा ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और जब कुछ दिनों बाद घर के सभी मर्द वापस आकर हॉल में इकट्ठा होते हैं। कहाँ गई सबकी सब औरतें? बहुत प्यास लगी है, जल्दी से कुछ पीने को लाओ। तभी अवंतिका वहां आती है और सासू माँ, इन्हें कुछ ज्यादा ही पानी पिलाना और अच्छे से खाना खिलाना, क्योंकि आज के बाद इनकी हलक से ना खाना उतरेगा और ना ही पानी। लगता है एसडीएम होने का कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है, अब ये घमंड उतारना ही पड़ेगा। विनय जैसे बेल्ट निकालता है वैसे ही अवंतिका अपना फोन निकालकर शोभा का वीडियो प्ले कर देती है। वो सभी बड़े ध्यान से वीडियो देखते हैं। इस वीडियो से तुम हमारा क्या कर लोगी? हमें डराओगी, धमकाओगी? और कौन यकीन करेगा कि ये रियल वीडियो है? एआई से जनरेटेड भी हो सकता है। मैं कोई छोटी बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, एसडीएम हूँ और मेरी बात पर सभी भरोसा करेंगे। देखिए, मुझे पता है कि आपको अपना राजनीतिक करियर बनाना है, लेकिन अगर ये वीडियो लीक हो गया तो आप सब पर केस हो जाएगा और अगर एक बार केस हुआ तो आपका राजनीतिक करियर खत्म। विनय अवंतिका के हाथ से फोन छीन कर तोड़ देता है। करियर तो तब खत्म होगा ना जब सबूत होगा। मुझे पता था विनय ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले से ही ये वीडियो क्लाउड पर सेव कर दिया है। अब तुम कितने भी फोन तोड़ लो, वीडियो डिलीट नहीं होगा और अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी वीडियो वायरल हो जाएगा। मोहित दोनों हाथ जोड़कर, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, जो तुम बोलोगी वो करेंगे। एक एक करके घर के सभी मर्द अवंतिका के पैर पकड़ने लगते हैं और वो झट से पीछे हट जाती है। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में कि आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद न करो। अवंतिका अपने कमरे में चली जाती है। अभी अभी जो कुछ हुआ हॉल में ही दूर खड़ी घर की सभी औरतों ने देखा और अब आगे जो होने वाला था वो भी देखने वाली थी। अवंतिका कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में ही रुकने का फैसला करती है। अगले दिन घर के सभी मर्द हॉल में बैठे थे और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। मोहित अखबार पढ़ रहा था, शेर सिंह पोस्टर देख रहा था और विनय और राहुल चाय पीते हुए न्यूज देख रहे थे और औरतें उनके बगल में सहमी हुई खड़ी थी। तभी वहां कमरे में साड़ी का पल्लू बांधे अवंतिका आती है और ससुर जी, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी ले आइए। मोहित पहले तो चौंक जाता है, फिर अचानक उठकर किचन में जाकर वहां से एक गिलास पानी लाकर अवंतिका को देता है। ये लीजिए बहू। अवंतिका जैसे ही एक घूंट पानी पीती है विनय के सिर पे गिलास उलट देती है। ये क्या, इतना ठंडा पानी? मेरे गले में दर्द हो सकता है। विनय तुम जाओ, हल्का गुनगुना पानी लेकर आओ। विनय मोहित का मुंह देखता है और अपने मुंह का पानी पोंछते हुए किचन जाकर एक गिलास गुनगुना पानी लाकर अवंतिका को देता है। ये लीजिए अवंतिका जी, गर्म पानी। अवंतिका फिर जैसे एक घूंट पानी पीती है अपने जेठ के ऊपर कुल्ला कर देती है। ये तो बहुत गर्म है। और अपने जेठ के पैरों में जूते देखकर, और क्या, तुम जूते पहनकर घर के अंदर आए हो? अपने मुंह का पानी पोंछते हुए। हाँ तो क्या? हाँ, घर के अंदर जूते कौन पहनता है? बाहर उतारो इन्हें। और सुनो, मेरे जूते जो बाहर उतरे हैं उन्हें अंदर लाओ जल्दी, नहीं तो वीडियो वायरल हो सकता है। राहुल चुपचाप घर के बाहर जाकर जूते उतारकर शू रैक में रखता है और वही रखे अवंतिका के जूते लाकर उसे पहनाता है। वहीं हॉल में खड़ी घर की औरतें सब देखती हैं और फिर किचन में चली जाती हैं। अवंतिका भी उनके साथ जाती है। बहू, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम्हारे ससुर और पति तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं। नहीं अम्मा जी, ये सपना नहीं, हकीकत है। अब तक इस घर के मर्दों ने घर की औरतों को क्या समझा था? कमजोर,
बेवकूफ, सिर्फ एक खेल। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि असली खेल क्या होता है। अब आप भी हुक्म देना सीखिए। ससुराल के मर्द अब आपकी बात भी मानेंगे, और अगर ना माने तो मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अब आप अपनी बहू को रानी बनते देखिए। सिर्फ आप ही नहीं अम्मा जी, दादी माँ और ननन जी, आप भी हुक्म देना सीख लो। और आप भी ताई जी, एसडीएम बहू है आपके घर में, अब वो अपनी पावर दिखाएगी। अवंतिका पहली बार अपने ससुराल की औरतों के चेहरों पर डर की जगह एक दबी हुई खुशी और मुस्कान देखती है। और आज खाना इस घर की औरतें नहीं मर्द बनाएंगे। अवंतिका घर के मर्दों को खाना बनाने का हुक्म देकर औरतों के साथ डाइनिंग हॉल में बैठ जाती है और बिना आनाकानी के घर के मर्द किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सभी डाइनिंग हॉल में चावल, सब्जी और रोटी लाकर सर्व करते हैं। अवंतिका पहले चावल फिर सब्जी सूंघती है। ये क्या है, जानवर भी ना खाए ऐसा बेस्वाद खाना। अवंतिका पहली बार बनाया है खाना, तो थोड़ी गड़बड़ तो हो गई होगी। अवंतिका गुस्से से टेबल पर चम्मच पटकती है। ऐसे कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि मेरे सामने ऐसा फीका खाना परोसने की? क्या तुम्हें पता नहीं है खाना कैसा होना चाहिए? मेरे लिए खाना बना रहे हो या मजाक कर रहे हो? बहू अभी खा लो, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अवंतिका गुस्से से मोहित की तरफ देखती है। आप तो सबसे बड़े हो ना, और आप ही ऐसी बात कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती, आपको पता चलना चाहिए कि गलती की क्या सजा होती है। विनय, इन्हें सबक सिखाओ। मैं इन्हें नहीं मार सकती क्योंकि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन तुमसे मरवा सकती हूँ। विनय हैरान होकर अवंतिका का मुंह ताकने लगता है। क्या देख रहे हो? मैंने कहा इन्हें एक थप्पड़ मारो। विनय का हाथ कांपता है, लेकिन वो हिम्मत करके मोहित को एक हल्का सा थप्पड़ मारता है। मोहित दर्द से नहीं, अपमान से सहम जाता है। कोमल अपनी आंखें बंद कर लेती है। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? ये हमारे घर में क्या हो रहा है? अम्मा जी चुप रही। इस घर के मर्दों ने बरसों से औरतों पर जो जुल्म किए हैं, मैं उन्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगी। मैं इन्हें बताऊंगी कि एक एसडीएम की ताकत क्या होती है। अब घर के सभी मर्द एसडीएम बहू के इशारों पर नाचने लगते हैं। वो जो कहती है वो सभी वही करते। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले वालों को भी पता चल जाती है। एक दोपहर घर के सभी मर्द छत में गीले कपड़े सुखा रहे थे। पड़ोसी अपने घर की छतों से उन्हें काम करते देख रहे हैं। तभी वहां अवंतिका आती है और रस्सी में टंगे कपड़े देखकर, ये क्या तरीका है कपड़े सुखाने का? ये कपड़े देखो, ये यहाँ से फट गए हैं। ये तुम कैसी धुलाई करते हो और क्या ऐसे सुखाते हैं कपड़े? अवंतिका माफ कर दो, गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ अगली बार से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखूंगा? जब देखो तब बहाने। जाओ ये कपड़े दोबारा धोकर लाओ और इन्हें ढंग से सुखाओ। और हाँ, हॉल की सफाई भी बाकी है। विनय तुरंत गीले कपड़े उठाकर नीचे चला जाता है। अपने अपने घर की छतों पर खड़ी नीलम और निशा उन्हें देख रही थी। हे भगवान, जो मर्द कभी इस घर की औरतों पर चिल्लाती थी, आज वो बहू से डांट खाकर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। लगता है बहू सच में कोई पहुंची हुई चीज है। पहुंची हुई होगी ही, एसडीएम जो ठहरी। सुना है इसी वजह से घर के सारे मर्द उंगलियों पर नाच रहे हैं। नहीं तो इससे पहले तो बहू बेटियों के सामने शेर बने घूमते थे। उन दोनों की बातें मर्दों को चुभ गईं और उसी रात वो छत पे इकट्ठा होकर, अब बहुत हो गया। जब तक जिंदा रहेगी तब एसडीएम बहू ये ऐसे ही करेगी। इसका मरना जरूरी है। एसडीएम बहू को मारने का फैसला करके सभी मर्द उसे मारने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। एक दिन विनय राहुल के साथ किराए के घर से ऑफिस जाती हुई अवंतिका की कार का पीछा कर रहा था। अब और नहीं सहा जाता। इसने हमें पानी भरने वाला नौकर बना दिया है। आज इसे खत्म करना ही होगा। एक्सीडेंट और फिर इसकी कहानी खत्म। हाँ, यही आखिरी रास्ता है। अगर ये जिंदा रही तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। तैयार हो जा, जब वो उस मोड़ पर पहुंचेगी। अवंतिका की गाड़ी मोड़ पर पहुंचती है। विनय अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है। इरादा है कि उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारने का, लेकिन अचानक अवंतिका की गाड़ी तेजी से दूसरी लेन में कट जाती है। विनय की कार लगभग पेड़ से टकराते टकराते बचती है। अवंतिका की गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ जाती है। क्या हुआ? ये कैसे बच गई? इसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, लेकिन वो एसडीएम है। उसका दिमाग, लगता है उसने पहले ही भांप लिया था। अब हमारा क्या होगा? वो दोनों भाई डरे सहमे और घबराए हुए घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही हॉल में गुस्से में तमतमाई अवंतिका एसडीएम की वर्दी में उन दोनों के घर आने का ही इंतजार कर रही थी। लेकिन उन दोनों को देखकर अपना गुस्सा पी जाती है। और तो कैसा रहा आज का खेल? अवंतिका, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अवंतिका उन दोनों की तरफ एक कदम बढ़ाती है। दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रखना, एक्सीडेंट कैसे किया जाता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम हमारी जासूसी करवा रही हो? मैं एसडीएम ऐसे ही नहीं बनी हूँ। एसडीएम चीज क्या होती है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम्हारी हर चाल, हर साजिश मेरे लिए खुली किताब है।
आप चुपचाप जाकर अपना काम करो, और हाँ, अगर मेरी मर्जी के बिना घर से बाहर कदम रखा तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। अवंतिका उन्हें आगाह करके एक बार फिर ऑफिस चली जाती है। अवंतिका के डर की वजह से उसके ससुराल के सभी मर्द अपनी राजनीति पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से वो चुनाव हार जाते हैं। एक दिन घर के सभी मर्द और औरतें, यहाँ तक कि अवंतिका भी हॉल में बैठे हुए थे। तभी नितिन के भेजे हुए कुछ गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और घर के मर्दों पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं, और वो उन पर पलटवार नहीं कर पाते। सालो, तुम्हारी वजह से हम इलेक्शन हार गए, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। घर की सभी औरतें डरी हुई अवंतिका के पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। देखा तुम लोगों ने, ये है इस घर के शेर, जिनकी ताकत सिर्फ कमजोर औरतों पर चलती थी। आज टक्कर के मर्द मिले तो हाथ तक नहीं उठ रहा। भले ही इन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन है तो हमारे अपने ही। हमें इन्हें बचाना होगा, वरना ये इन्हें मार डालेंगे। तो फिर देर किस बात की है, इन्हें दिखाते हैं कि औरतें क्या कर सकती हैं। अवंतिका के इतना कहते ही कोमल किचन की ओर भागती है और बेलन ले आती है। प्रीति हॉल में रखा झाड़ू उठाती है और सबकी दादी नीति चप्पल से ही उन गुंडों पर टूट पड़ती है। मेरे पति पर हाथ उठाता है। ये मत सोचना कि औरतें कमजोर हैं, निकलो यहाँ से, नहीं तो जान ले लूंगी तेरी। औरतों के अचानक हमले से गुंडे घबरा जाते हैं और पिटते पिटाते भाग जाते हैं। घर के सभी पुरुष दर्द से कराते हुए जमीन पर पड़े हैं। देखा, तुम कमजोर औरतों के सामने अपनी ताकत दिखाते थे, आज बराबरी के मर्द मिले तो भीगी बिल्ली बन गए। अगर इन औरतों ने तुम्हें न बचाया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तुमने सोचा कि ये कमजोर हैं, शरीर से भले ही कमजोर हो लेकिन मन से नहीं। अगर तुम्हारे घर की औरतों ने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हें जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं। अवंतिका की बात सुनकर सभी मर्द शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लेते हैं और फिर कोमल और प्रीति किचन में जाकर हल्दी लाकर उनके घावों में लगाने लगती हैं। अरे धीरे धीरे लगा प्रीति, बहुत दर्द हो रहा है। हल्दी लगाती हुई प्रीति, जब हमें दर्द होता था तब आपको क्या लगता था, खेल? कोमल से हल्दी लगवा रहा मोहित। अरे बस कर बेटी, अब और शर्मिंदा मत कर। हमें आज एहसास हो रहा है कि हमने अब तक तुम सब पर कितना जुल्म किया, तुम्हें सिर्फ खेल समझा। आज हम इस हाल में हैं तो घर की औरतें हमारी मरहम पट्टी कर रही हैं। हाँ बेटा, क्योंकि उनसे हमारा दर्द देखा नहीं जा रहा है, और हम एक ऐसे हैं जो उन्हें दर्द देकर खुश होते थे। अरे ऐसी मर्दानगी पर थू है हमारी। क्या करें, हम औरतें ऐसी ही होती हैं। हमारा दिल बहुत कमजोर होता है ना। जिन्हें हम अपना मानती हैं, उनसे चाहे जितना दर्द मिले, हम उन्हें दर्द में नहीं देख सकती। हम भारतीय नारी है ना, इसीलिए। सिर झुकाए मोहित। तुम सही कह रही हो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया। मैं अब क्या कहूँ। विनय हिम्मत करके खड़ा होता है और अवंतिका के सामने हाथ जोड़कर, अवंतिका, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। अरे तुम सब तो माफी मांग सकते हो, मैं किससे माफी मांगू? मेरी पत्नी तो अगर वो जिंदा होती तो मैं उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता। अपनी बात से मुकर मत जाना जेठ जी। अवंतिका की बात सुनकर घर के सभी मर्द चौंक जाते हैं। वो कुछ समझ पाते उससे पहले अवंतिका अपने गनमैन को फोन करती है और, भैया मेरी जिठानी को ले आओ। और कुछ ही देर में गनमैन भरत शोभा को लेकर वहां पहुंच जाता है। सभी मर्द उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या भूत? भूत नहीं, ये आपकी पत्नी है। लेकिन ये तो मर चुकी थी। इसकी फांसी लगाते हुए वीडियो तुमने मुझे दिखाया था। वो वीडियो अधूरा था जेठ जी। शोभा ने जैसे पैरों से स्टूल हटाया था, उसके वजन से पंखा नीचे गिर गया था। खिड़की से बाहर खड़ी औरतें पंखा टूटने पर राहत की सांस लेती हैं और फिर वो सभी एक साथ मिलकर दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाती हैं। अवंतिका जमीन पर पड़ी रो रही शोभा को उठाती है और उसका सिर अपनी गोद में रखती है। पागल हो गई थी क्या आप? क्या करने जा रही थी? अपनी जिंदगी ऐसे खत्म कर दोगी? और क्या करती, जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। इस नर्क से मुक्ति पाना चाहती थी। ससुराल के ये मर्द ये औरतों के दर्द को समझते ही नहीं है। अवंतिका फोन की रिकॉर्डिंग बंद करती है और, चुप हो जाओ, अब और नहीं। मैंने सब सुन लिया है, सब देख लिया है। ये लोग अब तक घर की औरतों को खेल समझते थे ना, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि असली खेल क्या होता है। मैं अवंतिका विनय सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि इस शहर की SDM भी हूँ। तुम चाहे जो कर लो, ससुराल वालों को नहीं सुधार सकती। मैं नहीं सुधार सकती, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसमें कट लगाकर उन्हें अपने इशारों पर जरूर नचा सकती हूँ। हॉल में सभी मर्द SDM बहू की बात ध्यान से सुन रहे थे।
बस फिर मैंने प्लान बनाया कि अधूरी वीडियो क्लिप से आप लोगों को डराऊंगी और जेठानी को कुछ दिनों के लिए घर से गायब कर दिया। अच्छा, तो तुम लोगों ने हमें बिना बताई शोभा का अंतिम संस्कार कर दिया था? आप लोगों को सबक सिखाने के लिए ये नाटक करना जरूरी था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा हम मर्दों के साथ। तो क्या अब सच्चाई का पता चलता है? आप सब फिर से नहीं बहू, वैसे तुमने जो नाटक किया बिल्कुल ठीक किया। अब हम समझ चुके हैं कि औरतों को खेल समझने वाले ससुराल में एसडीएम बहू ने मर्दों को नचाकर कुछ गलत नहीं किया। हमारे साथ ये होना जरूरी था, नहीं तभी तो हमें समझ आया कि औरतें खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती हैं। उसी दिन पूरा परिवार औरतों और मर्द के साथ बैठा है। आप सबके चेहरों पर सुकून और प्रेम का भाव है। नई शुरुआत के लिए धन्यवाद बहू। बहू नहीं, एसटीएम बहू कहिए, एसटीएम बहू।